Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss topic second of mathematics, that is matrices and determinants. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे डिटर्मिनेंट्स पे। तो मैट्रिसेस की बात अगर हम करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया है आर्थर कैली इन 1857। 1857 में इसने कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगर आपको डेट याद रखना होगा, आपको पता ही होगा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट का जो डेट है वही कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस का भी डेट है। तो दिया किसने? आर्थर कैली ने। तो दिया क्यों? तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ा मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कंसेप्ट इसके दिमाग में आया क्यों मैट्रिसेस? तो फ़ायदा क्या था? देखो, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पेयर, जैसे आपने पढ़ा होगा। अगर किसी को याद नहीं है तो इसके बाद हमें ये पढ़ना ही है। 2x, क्योंकि ये सिलेबस में लीनियर इक्वेशंस, तो इसके बाद हमें पढ़ना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। मैं सिर्फ आपको आइडिया देता हूँ। एंड दिस इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो, आपने पढ़े हैं क्लास 10th में, अगर आपको याद होगा, कि इसके जो रूट्स होते हैं, दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, नेचर होता है। तो ये जो नेचर होता है, एक्चुअली नेचर होता क्या है कि हमें पहले ही पता चलता है नेचर। नेचर क्या है कि या तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, या तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, या तो इसके क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे जो 10th में था, दैट इज बाय ग्राफिकल मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो छोड़ो आप, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो इक्वेशंस हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो से ज़्यादा इक्वेशंस होंगे, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम लीनियर इक्वेशंस ही ऐड करेंगे तो 3 वेरिएबल्स रखेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4, फिर एक वेरिएबल और बढ़ाना है, 4z इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, एंड हियर इट इज 4x प्लस 5y माइनस 6z इज इक्वल टू 2। तो अगर ये दिस इज सेड टू बी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक्चुअली इसका मतलब है क्या है कि हमें एक्स वाई और जेड का ऐसे वैल्यूज निकालना है, ठीक है। एक्स वाई और z के ऐसे वैल्यूज निकालने हैं। तो अगर हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, वो इस फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मगर नेचर क्या होगा? नेचर मीन्स क्या इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वही होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा और कोई नहीं होगा। क्या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशंस, ठीक है। तो और या तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। चूंकि इसमें 3 वेरिएबल्स इंक्लूड थे, हमें इसको, ये जो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस को ढूंढने में हमको बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अब 4 वेरिएबल्स होंगे, 5 वेरिएबल्स होंगे, ये अब बहुत डिफिकल्ट हुआ। धीरे धीरे जितने भी वेरिएबल्स हमने इसमें बढ़ाए, तो हमें इसमें प्रॉब्लम हो गई नेचर ऑफ रूट्स निकालने में भी और इसके सॉल्यूशंस निकालने में भी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस एक्चुअली किस लिए आए? टू स्टडी the nature of these equations. These equations means linear equations, nature of a linear equations.
तो इसको हमने स्टडी करने के लिए ये जो मैट्रिसेस लाई, किसने, आर्थर कैली ने कॉन्सेप्ट दिया स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू फाइंड, टू स्टडी द नेचर ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक है, ये था इसका कंसेप्ट कि आए क्यों। ठीक है, आपको अभी ये जो यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन है, आपको इसका अभी 10% भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो मैंने एक्चुअली आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट दिया कि इसका ये जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो क्यों है, तो वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस में। तो हम करेंगे बात जो हमें पढ़ना है, दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का कंसेप्ट जो है, देखो सपोज अगर हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, इनके डेली नीड्स से हमें ये पता चलता है कि सपोज स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। तो अगर स्टूडेंट ए ने क्या किया, स्टूडेंट ए बाय 2 पेंसिल्स, ठीक है, बाय 2 पेंसिल्स एंड 3 नोटबुक्स, ठीक है ना। क्या किया स्टूडेंट ए जो है, दैट इज इसने क्या किया, इसने बाय किए 2 पेंसिल और 3 नोटबुक्स। और स्टूडेंट बी जो है, इसने बाय किए 5 पेंसिल्स एंड 6 नोटबुक्स। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, अगर हमें इनको मैथमेटिकली चेंज करना होगा, हमारे पास आपको पता ही है, हम इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल और यहाँ से नोटबुक, ऐसे, तो यहाँ पे जो हम रखेंगे स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे स्टूडेंट और यहाँ पे इनकी जो नीड है। तो स्टूडेंट ए ने कितने पेंसिल बाय किए थे, 2, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 2। और स्टूडेंट ए ने कितने नोटबुक्स बाय किए थे, 3, तो यहाँ पे आएगा 3। एक्चुअली दिस इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 2 सेंटेंसेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट की बी की बात करते हैं, तो इसने कितने पेंसिल्स बाय किए थे, 5। तो यहाँ से पेंसिल की ये जो साइड है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज 5। और यहाँ से जो 6 नोटबुक्स हैं, नोटबुक के कॉलम में आएगा 6। आया समझ में। तो दिस इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को और कन्वीनियंट बनाएंगे, यहाँ पे जो पेंसिल है, नोटबुक है, इंग्लिश में हमने जो लिखे ए और बी, तो हम इसको भी अब खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो फिर लिखना क्या है, 2 3 5 6, 2 3 5 6, इतना ही लिखना है ना। मगर ये तो टेबल था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट्स होते हैं ऐसे, बस वही करना है। तो अब हमारे पास ये जो डेली नीड्स ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी, हमने इसको क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म दिया। तो ये जो है ना 2 3 5 6, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। आया समझ में। तो ऐसे ही होती है मैट्रिक्स फॉर्म। तो कैसे, क्यों होती है मैट्रिक्स फॉर्म, एक्चुअली ये जो डाटा होता है हमारे पास, हम इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देते थे इससे पहले, तो अब हम इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देने के बदले हम देंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो देखो और एक एग्जांपल से मैं आपको इसका ये समझाऊंगा। तो अगर हमारे पास सपोज 10 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका कुछ अरेंजमेंट बनाओ। तो आप क्या करोगे, हम ऐसे बना सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, इसको ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, तो हम 6 से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक अरेंजमेंट ये है। तो अगर मैं आपको कहूँगा कि कोई दूसरा अरेंजमेंट करके दे दो, तो यहाँ पे आप करोगे 1 2 3 4
5 6, ये भी तो एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मीन्स हमें एक्चुअली इसको रोज एंड कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि चलो कोई और अरेंजमेंट बना के दे दो, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या इसका कोई और अरेंजमेंट होगा? हाँ, कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने अरेंजमेंट्स बन गए? यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा अरेंजमेंट। किनका अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जो हमारे पास नंबर्स थे, 6 नंबर्स, हमने इनके क्या बनाए? अरेंजमेंट। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट, यहाँ पे दूसरा अरेंजमेंट, यहाँ पे थर्ड अरेंजमेंट, और यहाँ से फोर्थ अरेंजमेंट। तो अब हमें करना क्या है? देखो, इतना तो अरेंजमेंट पता है आपको, तो अब आया समझ अरेंजमेंट बनाते कैसे हैं ये एक्चुअली। अगर आप सोचोगे ऐसा क्यों नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे यहाँ पे ब्लैंक्स है जो कि खाली रहे, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट हम नहीं बना सकते। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम इसके दो ब्रैकेट्स डालेंगे ऐसे, जो मैंने अभी कहा था, ठीक है, किसके? ये जो अरेंजमेंट्स हमारे पास हैं, अगर हम इसके दो ब्रैकेट्स डालेंगे ऐसे, यहाँ से भी इस अरेंजमेंट का ब्रैकेट और यहाँ से इस अरेंजमेंट का ब्रैकेट, अब ये मैट्रिक्स बन गए, ठीक है। तो एक्चुअली मैट्रिक्स अब होता क्या है, ठीक है ना? हम आएंगे अब डेफिनेशन पे। मैट्रिक्स जो होता है एक्चुअली, यहाँ पे मैट्रिसेस है, ठीक है। मैट्रिसेस होता है प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। इसका जो सिंगुलर है दैट इज MATRIX, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स है, यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स है, एंड यहाँ पे फोर्थ मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ, एक्चुअली ये क्या है? ये सभी अरेंजमेंट थे। इससे पहले भी जो पेंसिल और वो था नोटबुक की बात, तो वो भी अरेंजमेंट ही था। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, हमारे पास क्या थे? नंबर्स। हमने क्या किया? इनका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू किन में? रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना? रोज एंड कॉलम्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इज सेड टू बी द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास नंबर्स होंगे, हम उनके अरेंजमेंट्स बनाएंगे, किन में? रोज एंड कॉलम्स में। हम इसको बोलते हैं कि यही एक मैट्रिक्स है। अब मसला रहा रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। देखो, यहाँ पे रोज होते हैं ऐसे। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसको बोलते हैं, ये जो 1 2 3 है ना, ये किस रो में आते हैं? फर्स्ट रो में। और 4 5 6 जो है ना, ये किस रो में आते हैं? सेकंड रो में। अब अगर हम कॉलम की बात करेंगे, कॉलम होता है ऐसे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है ना? तो अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स की बात करेंगे, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, अगर मैं आपको कहूँगा कि इसमें कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, तो आप क्या कहोगे? एक ही रो है ना, ऐसे, सिर्फ एक रो। और कॉलम्स कितने हैं ज़रा बताओ? कॉलम्स मीन्स ऐसे, 1 2 3 4 5 6। तो इस रो में कितने कॉलम्स हैं? 6 कॉलम्स। और रोज कितने हैं? सिर्फ एक। अगर हम सेकंड मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो इसमें कितने रोज हैं? यहाँ पे क्या था अभी? 1, यहाँ पे क्या था? 2, यहाँ से 3। तो इसमें यहाँ से 1 2, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, 2 रोज। एंड अब अगर हम कॉलम्स की बात करेंगे, 1 2 3, इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। अब मुझे बताओ इस मैट्रिक्स की बात, तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? रोज 1 2 3, रोज 3, कॉलम्स कितने? 1 2, ठीक है ना? कॉलम्स 2, रोज 3। अब अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो इसमें कितने रोज हैं? 1 2, रोज मीन्स हॉरिजेंटल लाइंस अगर हम करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो रोज है इसमें 6 हॉरिजेंटल रोज हैं, ठीक है। तो दिस इज 6 रोज,
कॉलम्स कितने हैं? वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रा करेंगे सिर्फ एक ही है ना, तो कॉलम एक ही है। आया समझ में? तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो ये जो रोज एंड कॉलम्स होता है, अब अगर हम बात करेंगे, देखो मैं आपको इस मैट्रिक्स पे सिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है 4 5 6, तो इसमें कितने रोज हैं? एक और दो, तो लिखना यहाँ पे 2, इसको बोलते हैं बाई न कि इनटू। इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3, तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो इसको बोलते हैं 2/3। 2/3 मीनस 2 रोज 3 कॉलम्स। जो पहला लिखा जाएगा उसको हम समझेंगे कि ये रोज हैं, एंड जो सेकंड इसके बाद लिखा जाएगा इसको हम समझेंगे कि ये कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे जो रोज है, नंबर ऑफ रोज दैट इज 2 बाई नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 3। ठीक है ना? तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6, मुझे बताओ इसमें कितने रोज हैं? 1 2 3 बाई इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2। तो इसमें फर्क क्या है 2/3 एंड 3/2 में? 2 का मतलब है पहला रो, सेकंड कॉलम, मतलब हम समझेंगे कि इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से समझेंगे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। आया समझ में? देखो ये जो यहाँ पे हम लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे जो 3/2 है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो अब अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ सॉरी रोज, पहले रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना? नंबर ऑफ रोज ऐसे बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना इतना? तो अब अगर आपके पास कोई ऑर्डर होगा तो आपको बताया जाएगा कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं, तो इनको फिर बाद में ये जो नंबर्स थे इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। तो अगर इसका ऑर्डर 2/3 है, तो फिर अगर हम मल्टीपल करेंगे ना, वैसे 2 एंड 3 जो ऑर्डर है 2/3, अगर हम इसका मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो हमें समझ आना चाहिए कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो अगर यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 3 2 आर 6, विच मीन्स इस मैट्रिक्स में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो ऑर्डर को मल्टीपल करने से हमें ये पता चलता है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी 6/8, तो आपको बताया जाएगा कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं। तो क्या आएगा एलिमेंट? 6 8 आर 48। आया समझ में? तो 6 8 आर 48, मैट्रिक्स में 48 एलिमेंट्स है। तो ये था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना? अब अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा पहले हम बात करेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स, क्योंकि ऑर्डर हमने पढ़ा तो हम पढ़ सकते हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होता है? कंपैरेबल मैट्रिसेस, कंपैरेबल मीन्स जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर किनको हम कर सकते हैं? कंपैरेबल मीन्स जिनका ऑर्डर सेम होगा। टू मैट्रिसेस A and B are said to be what? Comparable if order of A is equal to order of B। ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। तो इतना ही था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं O ऑफ A और N ऑफ A। इसके बाद हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, तो इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं? अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, हम कब बोलेंगे इनको कि ये क्या है? इक्वल।
तो इक्वल मीन्स ये बराबर होने चाहिए। तो मैंने क्यों लिखा ए एंड बी, तो ए मीन्स एक मैट्रिक्स एंड बी मीन्स ये डिनोटेशंस हैं कैपिटल लेटर से, तो जैसे सेट्स में था तो ऐसे ही इक्वल मैट्रिसेस यहाँ पे ए मीन्स एक मैट्रिक्स, बी मीन्स सेकेंड मैट्रिक्स। तो हम कैसे बोल सकते हैं हम इनको कि ये क्या है इक्वल, तो अगर इक्वल हैं तो डिनोटेशन ऐसे होती है ए इज इक्वल टू बी इफ ऑर्डर ऑफ ए, या ऐसे में शॉर्टकट में लिखूंगा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। एक क्या होना चाहिए, ऑर्डर्स बराबर होने चाहिए, मतलब दो मैट्रिसेस जो हमारे पास हैं वो कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल मीन्स इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और एंट्रीज, तो एंट्रीज भी बोल सकते हैं आप, एंट्री एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और इक्वल, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे, इससे आपको सेट्स का भी थोड़ा आइडिया मिलेगा, सेट्स और मैट्रिसेस में फ़र्क क्या है। देखो यहाँ पे अगर 1 2 3 है, 4 5 6, ठीक है ना, तो ये एक मैट्रिक्स है। अगर यहाँ से दूसरी मैट्रिक्स है 4 5 6 2 4 5, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर जो है दैट इज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, दैट इज 2/3 एंड हियर इट इज 2/3। तो कंपेरेबल तो है। कंपेरेबल मीन्स अगर हमें बताया जाएगा कि क्या ये कंपेरेबल है, हाँ कंपेरेबल है क्योंकि ऑर्डर्स बराबर हैं 2/3 2/3। अब बात आती है किसकी, इक्वल, दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल क्या होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है ना वो क्या है 1, यहाँ से फर्स्ट एंट्री क्या है 4। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग होता है, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स फर्स्ट एंट्री यहाँ से फर्स्ट एंट्री, तो यहाँ से 1 यहाँ से 4 ये इक्वल नहीं है, विच मीन्स दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। देखो सेट्स में होता क्या था, अगर ऐसे होगा सेट्स में 1 2 3, ऐसे 2 1 3, वहां पे अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये इक्वल है, इक्वल मैंने कहा था कि इक्वल मीन्स जो इसमें एंट्रीज हैं, जो इसमें एलिमेंट्स हैं वही इसमें भी होने चाहिए। सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब है कि जो इसमें एलिमेंट्स हैं वही इसमें एलिमेंट्स हैं। तो मतलब ये जो दो सेट्स हैं ना ये क्या है आपस में बराबर। तो हम इनको लिख सकते हैं, अगर इसका नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब ऑर्डर जो ए का है वही ऑर्डर ऑफ बी है, और जो इसमें एलिमेंट्स हैं वही इसमें एलिमेंट्स हैं, मतलब बराबर है। मतलब यहाँ पे अगर ऐसे होगा, बात करेंगे अगर एक मैट्रिक्स ऐसे 1 2 3, अब मैट्रिक्स की बात है न कि सेट्स, ये जो ब्रैकेट्स है ना ये मैट्रिक्स के हैं। तो दूसरी मैट्रिक्स जो है ना ऐसे ही रखेंगे 2 1 3, क्या ये इक्वल है। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए। तो इस ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है मतलब इसमें एक ही रो है तो 1 बाई, इसमें कितने वर्टिकस ये हैं कॉलम्स हैं, तो विच मीन्स 3, तो 1/3। अब अगर बात करते हैं इस मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे जो रोज हैं दैट इज 1 बाई, और कॉलम्स कितने हैं 3, विच मीन्स इसका जो ऑर्डर है 1/3 और इसका जो ऑर्डर है वो तो बराबर है, ठीक है। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। यहाँ से फर्स्ट एंट्री क्या है 1 और यहाँ से सेकंड एंट्री क्या है 1। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 एंड 2 3 3, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है ना वो 1 है और यहाँ से फर्स्ट एंट्री 2 है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता। तो बात ऐसी है कि इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है ना, ऑर्डर मीन्स अगर ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 2 है मगर सेकंड क्या है तो 1 तो है ना, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर कहीं पे भी हो सेट सेम रहता है, ठीक है। तो मगर मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है, मतलब यहाँ से 1 है, यहाँ पे 1 है,
ठीक है, यहाँ पे 2 है सेकंड एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री 2 है, तो विच मीन्स दीज टू आर नॉट इक्वल। ऑर्डर मैटर करता है, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 2 3 है, ये तब इक्वल होगा जब यहाँ पे भी क्या होगा 1 2 3 1 2 3, देन दीज टू एंट्रीज आर, देन दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि फर्स्ट एंट्री बराबर है, सेकंड सेकंड बराबर है, थर्ड बराबर है, ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पे 1 2 2 3 है, तो ये कब बराबर होगा, यहाँ से कोई और मैट्रिक्स लिखते हैं जब वो भी क्या होगी 1 2 2 3, क्योंकि इसका ऑर्डर आप चेक करो 2/2 है, इसका ऑर्डर आप चेक करो 2/2 है, ठीक है ना। यहाँ से फर्स्ट एंट्री 1, यहाँ से फर्स्ट एंट्री 1, यहाँ से जो सेकंड एंट्री है दैट इज 2, यहाँ पे 2, मतलब बराबर है ना, कोई फर्क नहीं है इनमें। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो दो मैट्रिक्स है ना, ये आपस में इक्वल है। आया समझ, इक्वल मैट्रिसेस। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स होता क्या है, टाइप्स होता है नंबर फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स है क्या, रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, मैं आपको शॉर्टकट में लिखवाता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। मैट्रिक्स विद ओनली वन रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक रो है। तो कॉलम्स तो हमें पता नहीं है ना, तो हमें कॉलम्स के साथ कुछ करना है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगा उनको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो अगर यहाँ से बात करते हैं एग्जांपल की, अगर 1 2 3 एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 1/3, मतलब 1 रो 3 कॉलम्स। यहाँ पे क्या है 1 ही है ना, तो 1 मीन्स एक ही रो। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। अगर बात करते हैं 1 2 3 4, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या है 1/4, तो मतलब रोज कितने हैं 1, ये भी क्या है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स आपको अब समझ आया होगा, मैट्रिक्स विद ओनली वन, विद ओनली वन कॉलम, ठीक है ना। मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज सेड विद अ कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल यहाँ पे देखो 1 2 3, अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है इसका, रोज कितने हैं 3, ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस आप डालो 3, एंड कॉलम्स कितने हैं सिर्फ 1, तो विच मीन्स इसका ऑर्डर क्या है 3/1, तो कॉलम्स कितने हैं 1 ही है ना, तो इसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही आप बाकी एग्जांपल्स खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है दैट इज नल मैट्रिक्स। हाँ, नल मैंने सेट्स में भी कहा था, null set and null matrix, difference between null set and null matrix। देखो null set था हमारे पास ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जिसको हम डिनोट करते थे फाई से, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेट होगा, इसमें ज़ीरो होगा, क्या ये नल सेट है, नहीं, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो खुद एलिमेंट है। तो ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मीन्स सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। तो नल सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हर एक एंट्री किसके बराबर होगी, ज़ीरो, मतलब 0 0 0 0, ठीक है ना। ऐसे अगर यहाँ से लिखेंगे 0 0 0, ठीक है ना। आप इतना ही याद रखो, एवरी एंट्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। शॉर्टकट में आप याद रखो ताकि आपको याद रहेगा। आपको कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आपको सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से आपको कोई आइडिया मिलता है, स्क्वायर मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल
है ना। तो स्क्वायर किस फिगर को बोलते हैं, जिसकी लेंथ एंड ब्रेडथ आपस में बराबर होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी फिर, अगर इसकी लेंथ एंड ब्रेडथ इक्वल करेंगे तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने नंबर ऑफ रोज यहाँ से मतलब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूँगा 1 2 3 4, बताओ मुझे इसमें इसको ऑर्डर क्या है, 2 by 2, मतलब रोज कितने हैं, 2, कॉलम्स कितने हैं, 2, मतलब ये क्या है फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ ऑर्डर क्या है, 3 by 3। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इनको नोट कर देना, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन पे कोई एग्जांपल। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल पता है ना, हर एक फिगर का डायगोनल होता है, मतलब ऐसे अगर स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2, ठीक है ना। रेक्टेंगल में ऐसे 2। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं वो होती हैं कि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसका हर एक नॉन डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। सपोज यहाँ पे 2 ऐसे डायगोनल जब हम बात करेंगे तो हम इस डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं बैकवर्ड्स। तो डायगोनल मीन्स ऐसे एक ही साइड से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो मतलब क्या है कि 1 2 3 अगर हम बात करेंगे 4 5 6 7 8 9 एक मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3, मतलब आइडिया मिलता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इसके बाद एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, एवरी, तो पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना, ये कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन डायगोनल इफ एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले आप देखो डायगोनल क्या है। तो डायगोनल अगर हम बात करते हैं, ऐसे है ना डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, दैट इज 1 5 9, जो डायगोनल में एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 5 एंड 9 आर द डायगोनल एलिमेंट। मगर यहाँ पे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, बाकी जितने भी एलिमेंट है ना वो क्या है, नॉन डायगोनल। तो अब वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0। तो अगर वो 0 के बराबर है तो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 5 एंड 9 है ना, इनको ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स है। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, ये भी 0 के बराबर, 0 0 0 0। अगर ये 0 के बराबर है तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसे 1 0 0 2। देखो अगर ये एक मैट्रिक्स है तो अगर हम इसका डायगोनल चेक करेंगे, ऐसे है ना 1 एंड 2, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 एंड 0, ये 0 के बराबर होने चाहिए, तब ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करेंगे 1 0 0 0 2 या 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 by 4। पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बाद में अगर हम डायगोनल देखेंगे ऐसे, तो 1 4 5 6 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0। तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आया समझ में। तो ये था डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता है, पहले आपको याद रखना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। पहले ये कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स एवरी नॉन एलिमेंट, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। ये तो पहला है। दूसरा इसके साथ ऐसा क्या है जिसको हम बोलेंगे, फिर ये बाद में इसको बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल,
ठीक है, इतना ही याद रखो। डायगोनल मैट्रिक्स, पहले ये डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में हम लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट इक्वल, डायगोनल एलिमेंट इक्वल। देखो अभी मैंने कहा था 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देखो डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 है, ठीक है ना। तो पहले ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो पहले ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, टिक लगाया। तो इसके बाद क्या है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 2 3, ये बराबर होना चाहिए। क्या ये यहाँ पे बराबर है, नहीं, तो इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे से भी 2 लिखेंगे, तो पहले ये डायगोनल है, क्योंकि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 0, एंड ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये आपस में बराबर है, तो यहाँ से भी टिक लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं ऐसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स के बगैर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स मीन्स अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, हाँ यहाँ से इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल, तो देन दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद जो है दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मीन्स, यूनिट से आपको पता होना चाहिए कि यूनिट मीन्स 1, ठीक है ना। यूनिट मीन्स 1, वन मैट्रिक्स जैसे आइडिया देता है कि कुछ 1 होना चाहिए। तो पहले अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, दूसरा ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, थर्ड स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना, फोर्थ 1। तो अब मसला है कि अगर स्क्वायर भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, अब फिर यूनिट मैट्रिक्स कैसे, वो जो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, यहाँ से इक्वल टू 1 होनी चाहिए, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मसला है कि इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3। तो क्या इसका जो ऑर्डर है दैट इज 3 by 3, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मीन्स डायगोनल डालेंगे यहाँ से, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल तो है, तो अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है, बराबर है ना, तो अब स्केलर मैट्रिक्स है। तो क्या वो इक्वल टू 1 है, हाँ इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो अगर अभी मैंने लिखा था 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ज़रा मुझे यहाँ पे बताओ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ऑर्डर है 3 by 3, डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मीन्स एवरी डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल, यहाँ पे देखो 4 4 4 बराबर है। क्या वो इक्वल टू 1 है, नहीं ये 4 के बराबर है, विच मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स नहीं है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये 4 के बजाय 1 होता तो ये कौन सी मैट्रिक्स थी, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बस आज रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे और आगे, तो पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे मैट्रिसेस, देखते हैं कि कितने टॉपिक्स में, कितने लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।